अगर आपकी कदर या वैल्यू कोई नहीं कर रहा तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप में कोई क्वालिटी नहीं है। वो रब जो आपकी हर छुपी हुई तकलीफ़ को जानता है और जो आंसू आपने रोक के छुपा के अपने अंदर रखे हुए हैं ना, वो भी इसके इल्म में है। सो वक़्त आने पर वो सब कुछ आसान कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। अल्लाह ना आज़माता ज़रूर है इस चीज़ से जो आपको बहुत ज़्यादा प्यारी होती है, ताकि इस चीज़ के मिलने की तड़प आपको अल्लाह ताला के और ज़्यादा नज़दीक लेके चली जाए। तो इसलिए अपने रब पर और अपनी दुआओं पर हमेशा यकीन रखें। सर्दियों की ठंडी ठंडी सुबह में ना गरम गरम ब्लैंकेट को छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर अपने काम तो हमने ज़ाहिर सी बात है वक़्त पे करने ही होते ना, वरना बहुत फिर देर हो जाती है। तो बस सुबह को उठी, वज़ू किया, नमाज़ फ़जर अदा की, कुरान पाक पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह और सीधी फिर मैं किचन में आ गई थी। सबसे पहले तो मैंने अपना मॉर्निंग ड्रिंक बनाया और इतना टाइम नहीं होता कि इसको मैं बैठ के कंज्यूम कर सकूँ, सो फिर मैं साथ साथ में काम करती जाती हूँ, साथ में ये लेती जाती हूँ। तो नाश्ता जो है हमारे घर में ज़्यादा होता है कि लेफ्ट ओवर सालन पड़ा होता है, उसी के साथ भी पराठा बना के ले लेते हैं। जिसने अंडा खाना होता है साथ में फिर मैं अंडा बना देती हूँ। तो आज ना मैंने साग गरम किया था और बस सबको नाश्ता बना के दिया, सब चले गए और उसके बाद फिर मैंने अपना नाश्ता रूम में ले गई थी और टीवी लगाया और आराम से बैठ के नाश्ता किया, थोड़ी देर रेस्ट की और फिर मैं किचन में आ गई थी। अच्छा, मैं साथ साथ में फिर चीज़ें नहीं समेटती, बहुत ज़्यादा हलचल मची होती है सुबह को, फिर इतना टाइम नहीं होता साथ साथ में करने का। फिर मैं एक ही दफ़ा में हर चीज़ जो है ना क्लियर कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने काउंटर टॉप को क्लियर करना होता है, जितनी भी इसके ऊपर चीज़ें पड़ी होती हैं उनको साफ़ करना, वाइप करना, उठाना। बर्तन सारे सिंक में चले जाते हैं, जो सालन वगैरह बच जाता है उनको मैं डिब्बे में डाल के फ्रिज में रख देती हूँ। और बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं डेली के डेली फिर तड़का लगता है। देसी किचनों में तो ऐसे ही होता है। और साथ में फिर अगर फ्राइंग भी होती है तो ऑयल वगैरह उड़ता है और चीज़ें जो होती हैं ग्रीसी फिर होना शुरू हो जाती हैं। तो डेली के डेली फिर मैंने इनको वाइप करना होता है। और जिस सॉल्यूशन के साथ मैं इनको साफ़ करती हूँ ना, ये मैंने घर पे DIY बनाया हुआ है। विनेगर और साथ में बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा विम सॉल्यूशन के चंद ड्रॉप्स मैंने इसके अंदर डाल के तो ये मैं बना लेती हूँ। इससे बैक्टीरिया वगैरह भी नहीं आते। और रोटी वाले रुमाल के अंदर जब इनको वॉश करती हूँ तो चंद लेमन के ड्रॉप्स डाल देती हूँ। इससे ना महक नहीं आती, जो रोटी की अजीब सी महक रुमाल में से आती है ना, वो नहीं फिर आती। और बेकिंग पाउडर भी थोड़ा सा डाल देती हूँ, अगर कोई ग्रीसी दाग वगैरह होते हैं तो वो भी अच्छे से निकल जाते हैं।